अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेगा तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर मिट्टी के ढीले अशरफियां बना करेंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सच्ची तौबा का एक ज़बरदस्त वाक़या सुनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वाक़यात, अहादीस और इस्लामी तारीख़ी किस्से कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की तौबा। हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह सिर्फ डाकू नहीं थे बल्कि डाकुओं के सरदार थे। फरमाते हैं, मेरा तरीका यह था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे कि अगर फजील बिन अयाज के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचना। एक दिन गुजर रहा था तो कारी साहब ये आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे गुनाह माफ कर देगा। वो कहते हैं, मेरे दिल में ये बात असर कर गई। मैं रोया, फौरन हाफिज साहब के पास चला गया, उनसे इजाजत ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा, आपने अभी एक आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देते रही हों पर वो लूट के निकल आया हो, अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। हाफिज साहब कहने लगे, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला? मैंने तो कुरान पाक की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है, तुमने मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देगा। फजील बिन अयाज कहते हैं, मैंने कहा, बात खत्म हो गई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे उनसे मैंने कहा, सरदार नया तलाश कर लो। अब इरादे बदल गए, मेरा दिल बदल गया, मैंने तौबा कर ली है। बाकी जो थे इन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे, सरदार, हमने नया सरदार नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के करेंगे। हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने कहा, उलमा ने मसला पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो वापस करना पड़ेगा। मैंने पैसे जमा किए, सारे तो मेरे पास नहीं थे, जो दे सकता था वो दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए। मैं इसके घर चला गया, मैंने जाकर उनसे कहा, मैंने तौबा कर लिया है और मैं फजील बिन अयाज डाकू हूँ जिसने तेरे घर से इतना माल लूटा था। मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसे सारे लग गए, तू इस तरह कर, मुझे माफ कर दे। वो कहने लगा, मैं तो पैसे लूंगा, ऐसे तो नहीं माफ करूंगा। मैंने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगा, फिर इस तरह करो, मेरे ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हो जाएं तो चले जाना। हजरत फजील बिन अयाज कहते हैं, अगर ऊँटों को चारा डालने से तो माफी देता है तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार हूँ। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी कहने लगा कि वो ठीकरियों से भरी हुई थैली है, ये तू उठा के ले आ। जब उसने उठा के उसे दी तो यहूदी ने खोली, वो तो अशरफियों से भरी हुई थी। आप फरमाने लगे, तूने तो कहा कि ठीकरियों की थैली है। तो यहूदी कहने लगा, मैं तो रात बड़ी पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेगा तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर मिट्टी के ढीले अशरफियां बना करेंगे। मैं तो तेरी तौबा चेक कर रहा था, तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है। अब माफी इस शर्त पर दूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा और मुझे भी मुसलमान कर। सुभान अल्लाह। खत्म शुद। दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराइयों से अपनी पनाह में महफूज करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस्लामी वाक़यात, अहादीस और इस्लामी तारीख़ी किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।